अरे सुनो बेटा, जी बोलिए। मुझे ये फाइल उठा के दे दोगे? ये फाइल मैं आपको किस खुशी में उठा के दूं? मुझसे ना उठाई नहीं जा रही है, प्लीज तुम उठा के दे दो। बाय द वे आंटी, आप करोगे क्या इसका? आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैं बस वहीं जा रही थी, प्लीज तुम मुझे ये फाइल उठा के दे दो। ओह, आपका डीएस कंपनी में इंटरव्यू है, वो भी मैनेजर पोस्ट? मैं आपको बनाती हूँ मैनेजर। ये क्या किया तुमने? अरे मैंने तो तुमसे मदद मांगी थी और तुमने मेरी बैसाखी गिरा दी। आंटी जी, मैं आपकी मदद ही कर रही हूँ। जब तक आप ऑफिस पहुंचोगे ना, तब तक हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। सो इट्स बेटर आप घर जाओ और आराम करो। हाँ रिद्धि, तूने बिल्कुल ठीक कहा। और आंटी जी, आप खुद सोचो, घोड़ों की रेस में ना लंगड़े नहीं दौड़ा करते। सही कह रहा है एसडी टू। आंटी जी, आप खुद सोचो, अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको वैसे भी कोई यहाँ सिलेक्ट नहीं करने वाला। मैनेजर की पोस्ट तो आप भूल ही जाओ। हाँ, एक आइडिया जरूर है मेरे पास। आप अगर वहाँ जाओगे ना, तो आपको प्यून की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो प्यून की नौकरी करना, तो आप जा सकते हो। अरे बेटा, ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे मदद मांगी थी और तुम मेरी लाचारी का मजाक बना रहे हो। मैं नहीं बना रही आपकी लाचारी का मजाक। आप अगर उस कंपनी में जॉब करोगे ना, तो दूसरे एम्प्लॉय आपको लंगड़ा लंगड़ा कह के बुलाएंगे। आपको सोचो, आपको अच्छा लगेगा? आप तो ये सुन के ही खुद ही जॉब छोड़ दोगे। तो इसीलिए कह रही हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप जाओ घर। अरे रिद्धि, चलना, हम वैसे भी काफी लेट हो चुके हैं। अरे हमारे पास अब बहुत टाइम है। मैं तो वैसे भी इनसे टाइम पास कर रही थी। चल। अरे सुनो बेटा, हाँ आंटी जी, मेरी ये फाइल उठा कर दे दोगे? ये फाइल तो मैं आपको दे दूंगा, पर आप एक बात बताओ, ये फाइल लेके आप जा कहाँ पे रही हो? आज मेरा इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, मैं बस वहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा, आज आपका इंटरव्यू है? अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप रुकिए, मैं आपको अभी ये फाइल देता हूँ। अरे ये क्या किया तुमने फाइल वापस क्यों गिरा दी? देखो आंटी, आपकी उम्र नहीं है इंटरव्यू देने की, और अगर आप जैसे लोग इंटरव्यू देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और एक बात और, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो ना, वहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ। अगर आपको वो जॉब मिल गई तो मेरा क्या होगा? मुझे उस जॉब की बहुत नीड है। तो आप ये फाइल उठाने में व्यस्त रहिए और मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। अरे सुनो तो सही। अरे आंटी, एक मिनट, ये लीजिए। वैसे आंटी, आपकी बैसाखी कैसे गिर गई? अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक लड़का लड़की यहाँ से जा रहे थे, मेरी फाइल नीचे गिर गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फाइल उठा के दे दो। फाइल तो दी नहीं, उल्टा मेरी बैसाखी गिरा के चले गए। मैं उठा देती हूँ आंटी, ये लीजिए। वैसे उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा आज इंटरव्यू है डीएस कंपनी में। अच्छा, अब समझ आया ऐसा क्यों किया उन्होंने। वैसे आंटी, आज ना मेरा भी इंटरव्यू है डीएस कंपनी में, तो आप कहिए तो मैं आपको छोड़ देती हूँ वहां तक, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम खामा मेरी वजह से लेट हो जाओगी। अरे मैं तो बहुत धीरे धीरे चलती हूँ, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं आंटी, क्या हो गया अगर मैं थोड़ा सा लेट हो भी गई, लेकिन अगर मैंने आपको इस हालत में छोड़ दिया ना अकेला, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ना बहुत गिल्टी फील भी होगा कि आपकी ऐसी हालत में मैं आपको छोड़ के इंटरव्यू देने चली गई। इसलिए आप चलिए ना मेरे साथ, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे टाइम से। चलिए। ठीक है। एसडी, इस लड़की के कपड़े देखियो, कैसे कपड़े पहन के आई है इंटरव्यू देने। मैनेजर का इंटरव्यू देने आई है प्यून का, बिल्कुल गांव की गवार लग रही है।
हाँ तू सही कह रही है। चल इसके मजे लेते हैं। ओ मैडम जी, आप मैनेजर का इंटरव्यू देने आए हो या प्यून का? कैसे कपड़े पहन रखे हैं आपने? आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या? इंटरव्यू देने आते तो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। देखिए, आप लोग भी इंटरव्यू के लिए आए हो और मैं भी, और इंटरव्यू का सिलेक्शन ना टैलेंट और स्किल के बेसिस पे होता है, नहीं तो आपके ड्रेसिंग सेंस से। और क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? अगर मैंने सूट सलवार पहना भी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं गाँव से आई हूँ। अभी मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही पहनूंगी। और वैसे भी अभी इंटरव्यू होना बाकी है, तब देख लेंगे कि किसका सिलेक्शन होता है और किसका नहीं। देखो मैडम, मैनेजर तो आप बनने से रही, मैनेजर हम तीनों में से कोई एक ही बनेगा। अरे छोड़ ना रिद्धि, ये ऐसे ही होते हैं गांव के गवार। थैंक यू सो मच, आप सब हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए और आप सबको खुशी होगी जानकर आप सबका इंटरव्यू हो चुका है और मैनेजर की पोस्ट के लिए जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका नाम है काव्या। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमारा इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। किसने कहा आपका इंटरव्यू नहीं हुआ? आपका इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा इंटरव्यू कब हो गया? हम तो अभी तक बॉस से भी नहीं मिले। किसने कहा कि आप लोग बॉस से नहीं मिले? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी तक तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। क्योंकि मैं यहाँ की बॉस हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और बाहर तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो आपके इंटरव्यू का एक हिस्सा था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो लोग मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनके अंदर इंसानियत है या नहीं। लेकिन आप लोगों के अंदर तो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने क्या किया मेरे साथ? मेरा मजाक बनाया, यहाँ तक कि मेरी इंसल्ट की। अरे बाहर अगर आपको कोई लाचार इंसान दिखता है तो आप उसके साथ ऐसा करते हो? मुझे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत थी, आप जैसों की नहीं। तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैम देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और इस गलती की हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अगर हमें पता होता कि आप इस कंपनी की बॉस हैं तो हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं करते। देखिए, हमसे गलती हो गई और मैम हमने इस जॉब के लिए ना बहुत सारी तैयारी की है। आप हमें ऐसे यहाँ से मत निकालिए प्लीज़। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर आप लोगों को पता होता तो क्या करते आप? दिखावे के लिए मेरी मदद करते। लेकिन मुझे आप लोगों की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मिस काव्या, सिलेक्शन तो आपका हो गया है, जॉब तो आपकी पक्की है, बाकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। यस मैम, थैंक यू। आइए मेरे साथ।